Good morning, everyone. Now, chapter 18 Mean, Median, and Mode of Ungrouped Data of Exercise 18A, क्वेश्चन नंबर 5। और उससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। 3 और 4 सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग उसको ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस, 5 जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कौन है? x+2, x+4, x+6 एंड x+8 का जो मीन है वो है आपका 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हैंस फाइंड द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। तो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस हैं उनका हमें मीन फाइंड करना। जो लास्ट 3 नंबर्स यानी कि ये वाले होंगे x+4, x+6 और x+8, यही लास्ट में आ रहे हैं। तो इन्हीं नंबर्स का हमें जब x की वैल्यू फाइंड करने के बाद इनका हमें मीन भी फाइंड करना होगा। तो देखिए, मीन इजिकल टू हमारा जो फॉर्मूला था स्टार्टिंग में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम इन नंबर्स का हमने सम किया, जो भी हमें नंबर्स या ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उनका हमने सम किया। तो ये हमने सम करने के बाद हमने देखा इन सबको प्लस किया, एक्स को प्लस किया और नंबर्स को प्लस किया। तो ये देखिए 5x हो जाएंगे हमारे, और टोटल नंबर हो जाएंगे प्लस, देखिए 2+4 6, 6+6 12, 12+8 20/5। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 65 इजिकल टू 5x+20। तो 5x इजिकल टू 45, x इजिकल टू 45/5 इजिकल टू 9। तो इस तरह से ये हमारा 9 हो जाता है इसका x की वैल्यू। सो लास्ट 3 नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे? x के प्लेस पे हम लोग 9 को लिखेंगे इन नंबर्स में, लास्ट 3 नंबर्स में। तो देखिए 9+4, 9+6, 9+8, डेट 13, 15, 17। इनका हमें जो मीन फाइंड करना है लास्ट 3 नंबर्स का, 13+15/+17/3, तो ये 45/3। तो लास्ट 3 नंबर्स का जो मीन है हमारा 15 आ गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, इफ द मेन वेट ऑफ द 6 बॉयज इन ए ग्रुप, 6 बॉयज इन ए ग्रुप में जो 6 बॉयज हैं उनका जो मीन गिवन है हमें 48 kg। द इंडिविजुअल वेट ऑफ 5 ऑफ देम, उनमें से जो इंडिविजुअल वेट हमें दे रखा है सबका अलग अलग वो है इंडिविजुअली, वो है 51 kg, 51 kg, 45 kg, 49 kg, 46 kg, 44 kg। तो और हमें जो फाइंड करना है, फाइंड द वेट ऑफ 6th बॉय, जो छठवां स्टूडेंट है या छठवां बच्चा है उसका हमें वेट फाइंड करना है। तो मीन ऑफ द वेट ऑफ 6 बॉयज, तो जो गिवन है हमें मीन ऑफ, यानी कि 6th बॉयज का जो मीन है हमारे पास वो कितना 48। तो उनके वेट का सम क्या होगा? सम ऑफ द वेट ऑफ 6 बॉयज, उनके वेट का सम, यानी कि अगर हम उनके वेट के टोटल सम निकालते हैं तो देखिए 6 × 40 यानी कि 288 kg। इंडिविजुअली अगर हम उनके वेट का, यानी इंडिविजुअली जो 5 स्टूडेंट दिए हैं, 5 बॉयज दिए हैं, उनका अगर हम वेट निकालते हैं तो सम ऑफ द वेट ऑफ 5 बॉयज यानी 51, 45, इस तरह से ये जो इंडिविजुअल वेट दे रखा उसको हमने प्लस कर लिया। तो ये हमारा हो गया टोटल 235 kg। अब हमें जो 6th बॉयज यानी कि टोटल 6 का सम दिया है और 5 स्टूडेंट का इंडिविजुअल सम हमने फाइंड कर लिया। तो एक स्टूडेंट बचा कौन सा? छठवां, उसका वेट किस में? इसमें है, इस 288 kg में। तो हम क्या करेंगे, उस 235 kg यानी कि 288 में से 235 kg माइनस करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे 53 kg हमारा आंसर आ जाएगा, यानी वेट ऑफ 6th बॉयज कितना हो जाए, बॉयज कितना हो जाएगा 53 kg। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है ना, सिंपल क्वेश्चन है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर बाय 50 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 39। यानी कि 50 स्टूडेंट का जो मीन हमें पाया गया वो कितना है? 39। लेटर ऑन इट it was discovered that the score of the 43 was misread is 23, find the correct mean। ऐसा हुआ जब ये मीन इन्होंने फाइंड किया तो फाइंड करते टाइम जो नंबर्स लिखा है इन्हें 43 लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गलती से उसको क्या पढ़ लिया, मिसरीड कर लिया 23। जब कोई नंबर आप
क्या करा आपने, आपको ज़्यादा लिखना चाहिए था, यानी 43 नंबर से आपका बड़ा होता है और 23 कम होता है तो मीन पे भी फ़र्क पड़ेगा, मीन आपका कम हो जाएगा। तो आपने देखा 23 यानी कि 43 की जगह इन्होंने 23 लिख दिया, ऐसा इन्होंने समझा या लिखने में जो भी है इन्होंने मिसरीड किया, पढ़ने में इन्हें गलती हो गई तो इन्होंने ये नंबर इनकरेक्ट लिख दिया। तो इस तरह से जो हमारा मीन थोड़ा सा गलत हो गया। तो अब हमें न्यू मीन या करेक्ट मीन फाइंड करना है। तो देखिए कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 स्टूडेंट गिवन, कैलकुलेट द सम ऑफ 50 स्टूडेंट, यानी कि जो इनका 50 स्टूडेंट का जो सम अगर हमने निकाला तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 39 इंटू 50, इस तरह से इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 19550 आ जाता है। अब देखिए करेक्ट सम, इस सम को भी हमें करेक्ट करना है इसमें, है ना। तो क्या कैसे करेक्ट करेंगे, देखिए करेक्ट सम ऑफ दीज नंबर्स, इसमें रॉन्ग नंबर को माइनस करके और राइट नंबर को प्लस कर देंगे, यानी कि करेक्ट नंबर को प्लस कर दे। रॉन्ग नंबर हमारा कितना था 23, जो हमने लिख रखा, लिखना कितना चाहिए था 43, तो करेक्ट नंबर हमारा 43 है ना। तो हमने उसमें 43 प्लस किया और 23 को माइनस किया। तो इस तरह से आपने देखा इसको 43 में आप 23 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 20 हो गया। इसको सॉल्व किया तो टोटल हमारा 1970 आ गया। तो 1970, अब हमें क्या करना है, इसका न्यू मीन निकालना है। तो देखिए 19 हमारे ये तो इनका सम आ गया टोटल, और उसमें हम 50 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारा न्यू मीन भी निकल आएगा। तो देखिए करेक्ट मीन या न्यू मीन, करेक्ट मीन इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर। तो ये देखिए सम आ गया 1970 अपॉन 50 नंबर्स थे, है ना, कितने थे 50, हाँ ये देखिए आपके 50 नंबर्स थे। हाँ 50 का जो 50 स्टूडेंट थे तो टोटल ये नंबर्स नहीं 50 स्टूडेंट में थे तो उनका डिवाइड किया तो 39.4 आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया आंसर आ गया। अब देखिए इसको हम चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जितना फ़र्क आ रहा था उसमें 50 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। फ़र्क कितने का आ रहा था 23 लिखना, 43 लिखना था 23 लिख दिया। तो अगर हम इसमें से 43 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा, और 20 का ही तो हमें टोटल 20 का मीन निकालना, बाकी तो सब कुछ बाकी नंबरों का तो निकला हुआ था। तो हम क्या करें तो 20/50 कर दें, तो उसका 20 का जब हम 20/50 करेंगे तो 0.4 आएगा। पहले का मीन हमारा कितना था 39, अगर 39 में 0.4 प्लस करेंगे तो 39.4 आ जाएगा। यही देखिए हम इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे, कोशिश करना आप लोग भी। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो इसके लिए यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज या थ्योरम है, 3 4 5 थ्योरम है, 5 थ्योरम्स है। तो इन थ्योरम्स को आपको समझना जरूरी है क्योंकि आगे वाले कुछ क्वेश्चंस इन थ्योरम इस थ्योरम के बेस आपको सॉल्व करने हैं। देखिए ये आपकी थ्योरम, इफ एक्स बार इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, एन टाइम्स जो ऑब्जर्वेशंस दिए उनका मीन कितना है एक्स बार, कौन से x1 x2 x3 डैश एक्स एन, देन x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स प्लस डेड डैश प्लस एक्स एन माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। अगर उन ऑब्जर्वेशंस उन नंबर्स में से अगर हमने मीन को माइनस करने के बाद उनको प्लस किया तो हमारा जो आंसर आया वो 0 आया, यही हमें प्रूव करना है। तो देखिए वी नो दैट मीन इज इक्वल टू, जो मीन का फॉर्मूला है क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या हमें ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, यानी कि नंबर्स हमें क्या दे रखे हैं, ये वाले नंबर दे रखे, तो इनका सम करिए। टोटल कितने नंबर्स हैं, ये n नंबर्स हैं, अपॉन n हो जाएगा। इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये इसकी जो वैल्यू होगी x1 प्लस x2 प्लस x3 डेट डैश एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन इंटू एक्स बार, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना, इस इन न्यू जो नंबर होंगे हमारे इनमें से हमें मीन को माइनस करना है। ये मीन है तो इन सभी में से मीन को माइनस करना है। तो देखिए x1 माइनस एक्स बार और फिर इनको प्लस करना है x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार डेट डैश एक्स एन माइनस एक्स बार, है ना। तो इसको देखिए अब हमने इसको प्लस किया तो उसके बाद देखेंगे, देखिए हमने फिर इसको इसमें से क्या करा x1 x2 x3 और xn इनको हमने
सेपरेट किया और देखिए जो एक्स बार यानी कि जो मीन का मल्टीप्लाई होगा, जितने नंबर्स होंगे उतने ही टाइम्स होगा। तो इसमें देखिए नंबर्स हमारे कितने n टाइम्स हैं, तो हमारा मीन का जो मल्टीप्लाई होगा वो n टाइम्स होगा। तो माइनस का n इंटू मीन मीन्स एक्स बार। और ये देखिए ये वैल्यू हमने पहले फाइंड कर रखी, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके। तो इक्वेशन 1 में देखिए ये वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, n इंटू एक्स बार। इसके प्लेस में हमने n इंटू एक्स बार लिखा और देखिए ये और ये आपका कैंसिल हो जाता है, तो देखिए ये 0 आ गया। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। अब है थ्योरम नंबर 2, द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 डेट डैश xn, है ना। इसको समझने की कोशिश करिए, लगभग क्वेश्चन आपको इसी लैंग्वेज में इसी तरह से आपसे मिलेंगे। तो देखिए n ऑब्जर्वेशंस यानी n नंबर्स का जो मीन है वो कितना है, ये इफ ईच नंबर्स इज इंक्रीज्ड बाई p, अगर ईच नंबर्स में हम p इंक्रीज कर दें, हर एक नंबर में p को प्लस कर दें, इंक्रीज के प्लेस पे एडिट भी लिखा हो सकता है। अगर हम इसमें से इसमें प्लस p n टाइम्स तक हम प्लस p करते जाएं, तो हमारा जो मीन होगा, न्यू मीन होगा, यानी कि वो हमारा कितना हो जाएगा, एक पहले वाले मीन में प्लस p भी क्या हो जाएगा, प्लस p हो जाएगा। पहले मीन कितना था x बार, उसमें हमारा क्या हो जाएगा, प्लस p। तो इसको हमें प्रूफ करके बताना है। और जब हम इसको इस रिजल्ट को प्रूव कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एडेड वाले होंगे आगे, वो हम डायरेक्ट इसमें प्लस करके फाइंड कर सकते हैं बिना सॉल्व किए, जब भी वो ऑब्जेक्टिव में होंगे। तो देखिए लेट द नंबर ऑफ आपका x1 x2 x3 डेट xn, ये नंबर्स दे रखे, इनका हमने मीन फाइंड किया। तो मीन फाइंड करने के बाद ये देखिए हमने इसका मीन फाइंड कर लिया। तो इस तरह से इनको हमने इस तरह से, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये काफ़ी बार मैं इसको बता चुका हूँ, तो अब आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए न्यू नंबर, जब हमें न्यू नंबर, अब न्यू नंबर कौन से होंगे, जिसमें ये ही वाले नंबरों में सभी में प्लस करेंगे तो वो न्यू नंबर बन के आएंगे। यानी कि प्लस प्लस किसका करेंगे, p का, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है ना, कोई भी कांस्टेंट नंबर, यानी कि एक जैसा नंबर सभी में प्लस करना है। तो सभी में p ही प्लस करना, कोई नंबर है आपका। तो देखिए इसमें हमने x1 में भी p, x2 में भी और x3 में भी, और जहाँ तक भी नंबर जाते हैं उन सभी में हमने p को प्लस कर दिया, यानी कि n टाइम्स तक जा रहे तो n टाइम्स हमने उसको p प्लस कर दिया। अब देखिए न्यू मीन अगर हम इसका निकालेंगे तो न्यू मीन हमारा क्या हो जाएगा, x1 प्लस p, है ना। और ये देखिए ये नंबर्स का सम अपॉन n, तो उसमें भी हम लोग क्या किया हमने, फिर आगे भी इसी तरह से सेपरेट किया, x1 x2 x3 xn तक सेपरेट कर लिया। और n का जो मल्टीप्लाई होगा वो किस में हो जाएगा, p, क्योंकि हमारे पास अगर मान लो अगर 10 नंबर्स होते और 10 नंबर्स हैं, यानी कि x10 तक होता है, x1 से स्टार्ट होके x2 x3 और x10 तक जाता, और सभी में अगर हम 5 प्लस करते तो टोटल हमारे 10 तक कितना प्लस हो जाता, तो 5 इंटू 10 यानी कि 50 हो जाता, क्योंकि यहाँ हमें नंबर 10 पता है और वो नंबर भी पता है जिसको हमें प्लस करना, तो 5 इंटू 10। इसी तरह से यहाँ n इंटू पी हो गया। अब देखिए ये वैल्यू हमने, ये देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का, ये देखिए ये वैल्यू यही तो है, ये देखिए ये, तो हमने इसके प्लेस पे n इंटू एक्स बार लिख दिया, ये देखिए, और यहाँ से हमने n कॉमन ले लिया तो x बार प्लस p, और n से n कैंसिल हो गया, तो न्यू मीन हमारा हो गया x बार प्लस p। ओके, अब देखिए आपकी थ्योरम थर्ड। तो थ्योरम थर्ड यानी कि इसमें सभी ऑपरेशंस की हम आपको थ्योरम बताएंगे, प्लस की हो गई, माइनस की, मल्टीप्लाई की और डिवीजन की, 4 ऑपरेशंस की इसमें थ्योरम दी हैं। तो आप लोग प्लस के करने के बाद जो माइनस की होगी बिल्कुल सेम होगी, उस मीन में से क्या हो जाएगा, अभी हमने ऐड किया था, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे उन्हीं नंबर्स। तो जो टोटल हमारा न्यू मीन होगा एक्स बार माइनस पी, इसको आप लोग सॉल्व करके अभी इसी ग्रुप में सेंड करेंगे। तो देखिए अब है थ्योरम 4, इसको समझिए, द मीन ऑफ, इसमें ये सब्ट्रैक्ट थी, अब ये देखिए मल्टीप्लाई की, और अगली जो थ्योरम है वो डिवीजन की है, वो हाँ डिवीजन की है। तो इस तरह से हम लोग 4 ऑपरेशंस की सॉल्व करके और फिर इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ये देखिए आपको दिए हुए, ईच
ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई, हर एक में हमने क्या किया, पी का मल्टीप्लाई किया, पहले पी का ऐड किया, फिर पी का सब्ट्रैक्ट किया। अब हम जो सीखेंगे वो पी का मल्टीप्लाई से। तो सभी में पी का मल्टीप्लाई किया, तो हम अब उसके बाद जो हमारा न्यू मीन होगा वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, है ना, पी इंटू एक्स बार। तो यही नंबर है हमें गिवन है, तो ये हमने नंबर ले लिए और हमने इन नंबर्स का पहले सबसे पहले मीन निकाला। तो इन नंबर्स का मीन हमारा ये हो गया। अब हमने न्यू नंबर, क्योंकि जब हमने न्यू नंबर है कौन से हो, इन सभी में पी का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर्स हैं तो इनमें हमने सभी में पी का मल्टीप्लाई कर दिया। और अब हमने इनमें पी का मल्टीप्लाई करने के बाद इन नंबर्स का भी हमने मीन निकाला, तो इन नंबर्स का भी मीन हमारा ये आ गया और इसमें से हमने पी कॉमन ले लिया, तो ये देखिए ये आ गया, है ना। और ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया, देखिए x1 x2 x3 डेट डैश xn की जो वैल्यू है वो ही n इंटू एक्स बार ये लिख दिया। और देखिए अब हमारा n से n कैंसिल हो गया, तो न्यू मीन हमारा क्या होगा, p इंटू एक्स बार। ओके, अब देखिए थ्योरम नंबर है हमारी 5। तो देखिए थ्योरम नंबर 5 देखेंगे हम लोग। ये देखिए इसमें क्या, इसमें देखिए द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस आपको दिए इज एक्स बार है, ईच इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड, देखिए अब हमारा क्या आ गया, डिवाइडेड बाई ए नॉन जीरो नंबर्स भी। ध्यान रखना मल्टीप्लाई और डिवाइड में नॉन जीरो नंबर्स होना चाहिए, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए कि आप जीरो का मल्टीप्लाई कर दें या जीरो का डिवीजन कर दें, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है, उन्होंने कह दिया। और ये आपका मल्टीप्लाई में भी अप्लाई करना, नॉन जीरो होना चाहिए, और इसमें भी आपका डिवीजन में भी नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। और कोई भी नंबर हो सकता है नॉन जीरो नंबर्स पी इफ द मीन ऑफ द एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार अपॉन पी। तो देखिए ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं जो गिवन थे, हमने ये ले लिए, इनका मीन निकाला, तो वो इसी तरह से ये एन इंटू आपका एक्स बार आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 पहले की तरह हमने सभी में माना था, इसमें भी मान लिया। अब हमारे जो नए नंबर होंगे इन सभी में, जो न्यू नंबर हम निकालेंगे उसमें क्या करना, इन सभी में पी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये न्यू नंबर हमारे क्या बनेंगे, ये देखिए ये देखिए ये। अब इन न्यू नंबर्स का हमने मीन फाइंड किया, तो देखिए ये देखिए x1 अपॉन पी प्लस x2 अपॉन पी प्लस x3 अपॉन पी, और डेट डैश n टाइम्स है तो xn अपॉन पी, और टोटल नंबर कितने, n अपॉन n। देखिए यहाँ से हमने 1 अपॉन पी कॉमन ले लिया, तो ये देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश xn, है ना। और ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 का फिर यूज किया, इसके प्लेस पे n इंटू एक्स बार लिख दिया, और n से n कैंसिल हो गया, तो देखिए ये क्या हो गया, एक्स बार अपॉन पी। तो न्यू मीन हमारा कितना होगा, एक्स बार अपॉन पी। तो इस तरह से ये आपकी चारों थ्योरम सॉल्व होती हैं। एक थ्योरम आपको सॉल्व करके सेंड करनी। अब देखिए अब हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं इसके बाद 8 देखिए, इफ द मीन ऑफ 24 नंबर्स इज 35, 24 नंबर का 35 है मीन। अग इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर व्हाट विल बी द न्यू मीन। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है और आपसे पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव में आप इसको मात्र 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे अगर हम इसमें 3 इज एडेड टू ईच नंबर, 3 ऐड करना हर एक नंबर में, कितने नंबर है हमारे पास 24, और उनका मीन कितना है 35। और अगर हम हर एक नंबर में जो भी नंबर्स हैं उसमें कॉमन कांस्टेंट टर्म यानी कि 3 ऐड करेंगे, तो हमारा न्यू मीन कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड करना। तो देखिए क्या होता था, अभी हमने जो एडिड वाली थ्योरम उसमें क्या था, जो पुराना मीन था प्लस जो नंबर ऐड करना, एक्स बार प्लस पी। एक्स बार हमारा क्या है, ये 35, इसमें कितना ऐड कर दूं 3, तो आंसर कितना हो गया हमारा 38। तो देखिए ये आंसर कितना 38। ये कब सॉल्व करेंगे इस तरह से, इस तरह से जब सॉल्व करेंगे जब ये हमारा ऑब्जेक्टिव में, जब ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा और हमें 2 या 3 मार्क्स का आएगा तो हमें इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो अभी हम आपको बता दे रहे, बाकी फिर हमें इसी तरह से नंबर मानने पड़ेंगे कहाँ तक, x24 तक, x1 प्लस x2 x प्लस x3 और डेट डैश x24 तक नंबर्स मानने पड़ेंगे, तो उनका मीन निकालेंगे। फिर हमें न्यू नंबर्स मानने पड़ेंगे जिसमें हर एक नंबर में 3 प्लस करना, यानी कि जैसे थ्योरम सॉल्व की वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना। अब देखिए एग्जाम्पल्स में दिया, आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं। इफ द मीन ऑफ 20 नंबर्स इज 43, 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स। अब इसमें सब्ट्रैक्टेड वाला आएगा, सब्ट्रैक्ट वाला आ गया। अगर हर एक नंबर्स में से इसमें देखिए 20 नंबर्स का जो मीन है वो कितना है आपका
द मीन ऑफ 20 नंबर्स का मीन 43 है। अगर और हमें अब न्यू मीन फाइंड करना, तो देखिए सब्ट्रैक्टेड वाले में क्या होता, उसमें से हमें माइनस करना पड़ता। 43 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्टेड वाला है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 37। अब है ना, इसी तरह से देखिए इफ़ द मीन ऑफ 15 नंबर्स इज 27, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 4। अगर हम ईच नंबर से मल्टीप्लाई कितने का करें, 4 का, तो व्हाट विल बी द मीन ऑफ द न्यू नंबर्स, क्या हो जाता, p इंटू एक्स बार था मल्टीप्लाई में, तो देखिए p कितना 27 इंटू 4 कितना हो गया 108। तो ये इसका आंसर हो जाता है। अब इसी तरह से देखिए 11, द मीन ऑफ 12 नंबर इज 40। 12 नंबर का मीन कितना है 40। अगर इफ़ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 8, अगर ईच नंबर 8 से डिवाइड कर दें, व्हाट विल बी द न्यू मीन, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा, पहले मीन कितना था p, पहले मीन हमारा कितना था 40, तो ये क्या अभी हमने निकाला एक्स बार अपॉन पी है ना, तो देखिए एक्स बार हमारा कितना 40 और पी कौन सा नंबर है जिसको हमें डिवाइड करना है, तो इस तरह से ये हमारा कितना हो गया 5। तो न्यू नंबर हमारा कितना हो जाता है, यानी कि सॉरी ये न्यू मीन हमारा कितना हो जाएगा 5। ये देखिए 11 का हमारा 5 आ गया, 108, 37, 30। इस तरह की ये क्वेश्चन हैं आप, ये तो डायरेक्ट मतलब ये तो आपको तब है जब सॉल्व करने, जब आपके ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में हो, लेकिन जब आपके 2 या 3 मार्क्स में है तो आपको एक्सप्लेन करके ही इसको सॉल्व करना। तो इस तरह से ये जितने भी क्वेश्चन है 16 तक आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे।